एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन में हम बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर 1, पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जिन बच्चों के बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं या आगे होंगे उन बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन है, तो आप इस सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। इसमें आपको वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएगा जो आपके एग्ज़ाम में 100% आते ही आते हैं और जो फिक्स है। आपका जो एग्ज़ाम है इन्हीं क्वेश्चनों से बनता है। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्लासेस के नोट्स, एवरीथिंग आपको वहीं पर ही प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, सबसे पहले पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट 1 से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ और एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास क्या है। आपसे इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या तो इसके डिफरेंसेस पूछ सकता है, प्रिंसिपल्स, स्टेजेस और फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन है, विकास से आपका क्या अभिप्राय है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में शारीरिक और सामाजिक विकास की व्याख्या कीजिए। ठीक है, थर्ड आपका क्वेश्चन आपकी थ्योरीज आती हैं। ठीक है, ये आपकी 3 थ्योरी है, तीनों में से कोई आप एक प्रिपेयर कर लेना। 100% आपको आपके एग्जाम में एक थ्योरी जरूर देखने को मिलेगी। प्याजे थ्योरी, प्याजे ने कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। कोलबर्ग थ्योरी, जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट दिया था, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और थर्ड आप कहते हैं इरिक्सन साइको सोशल थ्योरी। ठीक है, इरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या है। इसके कॉन्सेप्ट को समझाइए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बालक के विकास में इनकी भूमिका रहती है, और रोल ऑफ टीचर क्या रहता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में। वंशानुक्रम तथा वातावरण की बालक के शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका है उसको आप समझाइए। ठीक है, शॉर्ट नोट में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस क्या है, बच्चों को हम पालन पोषण करते हैं तो वो क्या है उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, जो किसने बताया था, बोमरिन ने बताया था। 4 तरह की उन्होंने पेरेंटिंग स्टाइल बताई थी, ऑथोरेटिव, ऑथोरिटेरियन, परमिसिव और निग्लेक्टफुल। और थर्ड आपका शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है, मीडिया इम्पैक्ट क्या है। ओके, यूनिट 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, इसके कॉजेज आते हैं, क्या क्या कारण है, और एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर प्रिपेयर करना है। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, जिस बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, जिन्होंने हमें 8 तरीके की बुद्धि बताई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका नेक्स्ट आपका आता है डिफाइन प्ले, प्ले खेलकूद क्या है, उसकी विशेषता विधिया और खेल कितने प्रकार के होते हैं। एक्सप्लेन लिंकेज ऑफ प्ले विद सोशल एंड इमोशन एंड कॉग्निटिव एक्सपेक्ट। ठीक है, खेल की सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक कड़ियों की व्याख्या कीजिए। फिर आपका शॉर्ट नोट यूनिट 2 से बनते हैं, क्रिएटिविटी क्या है, सृजनात्मक, इसके आपसे विशेषताएं पूछ सकता है। फिर इंटरेस्ट क्या, रुचि क्या, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंटरेस्ट को इफेक्ट करते हैं और हम इंटरेस्ट को कैसे मेजर कर सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, अधिगम विकार क्या है और ये कितने तरह की हो सकती है होती है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसमोर्फिया, पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है, उसके बारे में बताइए। यूनिट 3 से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग। अधिगम क्या है, इसके नेचर को बताइए और करेक्टरिस्टिक और अधिगम की प्रक्रिया को बताइए, प्रोसेस क्या है। अब आपके थ्योरीज है, इनमें से कोई 2 थ्योरी आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, प्रयास एवं मूल सिद्धांत क्या है। पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशन थ्योरी दी थी और स्किनर थ्योरी भी थी। टोलमैन साइन लर्निंग थ्योरी, और फोर्थ आती है ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप एक टोलमैन की थ्योरी कर लीजिएगा और ब्रूनर डिस्कवरी थ्योरी। आप ये जो बाकी की दो तीन थ्योरी हैं, थॉर्नडाइक, पैवलोव और स्किनर, इसको आप जस्ट पढ़ लेना, काफ़ी इजी थ्योरी है। फिर आपका थर्ड आता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। शिक्षण अधिगम परिस्थिति में अध्यापक की क्या भूमिका रहती है, उसका वर्णन कीजिए। फिर आपका आता है यूनिट 4 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से वंचित लड़कियों
तथा शहरी मलिन बस्तियों में रह रहे बच्चों की परिस्थिति में सुधार के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है, जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं उनकी एजुकेशन के लिए कौन कौन से सुधार करने चाहिए। फिर सेकंड आपका आता है बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, जो किशोर अवस्था में बच्चों को प्रॉब्लम होती है उनके बारे में व्याख्या कीजिए। ये आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। फिर आता है इश्यूज इन मार्जिनलाइजेशन ऑफ डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी, विभिन्नता तथा विविधता के सीमांतकों के मुद्दों का वर्णन कीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज क्या होता है, इसके प्रभाव को बताइए। यूनिट 4 से आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिप्राइव्ड चिल्ड्रन का आप प्रिपेयर करेंगे और एक एडोलसेंस में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके एक्सप्लेन कीजिए। और आपका ये आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज। ओके, शॉर्ट नोट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीयर इन्फ्लुएंस क्या होता है, साथियों का प्रभाव, और स्कूल कल्चर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर 2 यूनिट 1 से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, भारतीय संविधान की शिक्षा के समवर्ती स्तर की विवेचना कीजिए। सेकंड आपको बनता है डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ इन वेरियस टाइप, ये कितने प्रकार के होते हैं और इन बच्चों को कैसे हम एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है और उसके महत्व को समझाए। और कभी कभी एग्जाम में इसके डिफरेंसेस भी पूछ लेता है, तो आप इसको भी प्रिपेयर करेंगे। फिर आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट है राइट शॉर्ट नोट ऑन आर्टिकल 14, 15, 16, 30 एंड 51A। ये आपके एग्जाम के लिए यूनिट 1 से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में। फिर आपका फिफ्थ इंपॉर्टेंट है राइट टू एजुकेशन 2009 की शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को मिलना चाहिए, वह अधिनियम 2009 में आया था, उसके बारे में नोट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 7 आपका इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना प्रेम्बल, भारतीय संविधान की कुंजी या प्रस्तावना के आधार पर भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर आपका इंपॉर्टेंट 8th क्वेश्चन है यूनिट 1 से लास्ट, एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट। ठीक है, हम एजुकेशन कैसे दे सकते हैं अलाभकारी और वंचित वर्ग के बच्चों को। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके में। फिर यूनिट 2 से पेपर 2 से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनईपी क्या है, उसकी विशेषताएं बताइए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन, ठीक है, ये कब आया था, ठीक है, इसकी क्या रिकमेंडेशन थी, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एनसीएफ, ये आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है, तो ये और 100% आपके एग्जाम में आता है एनसीएफ वाला क्वेश्चन, तो इसको जरूर प्रिपेयर करेंगे। इसके नीड पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोग्राम ऑफ एन एक्शन 1992 क्या है, उसके बारे में बताइए। जो हमारी एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसके बाद उसमें संशोधन किए थे, उसी का नाम प्रोग्राम ऑफ एन एक्शन दिया है, ये क्या है उसके बारे में बताइए। बेसिक एजुकेशन स्कीम क्या है, सर्जेंट प्लान क्या है। फिर 4th आपका आता है मैकालेस मिनट जो 1835 में आया था, और वुड घोषणा पत्र, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट क्या है, उसकी सजेशन और विशेषताओं को एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट है पेपर 3 से, पहला क्वेश्चन है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, 3 भाषा सूत्र क्या है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है और मिड डे मील योजना क्या है, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। फिर आपका आता है व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन, डिस्क्राइब द मेरिट एंड डिमेरिट, आधुनिकरण क्या है और उसके लाभ हानि को वर्णन कीजिए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई एंड रिलेटेड सच एस एमडीएम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, ये क्या है उसके बारे में पता है कि सभी को जो हमारी प्राथमिक एजुकेशन होती है सभी बच्चों को मिले, इसके लिए क्या कदम उठाए गए, क्या समस्या उन लोगों को फेस करनी, ये सब आपको इसके अंदर इंक्लूड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट एलपीजी क्या है और इसके इश्यूज क्या है, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक कॉमन स्कूल सिस्टम क्या है, सामान्य स्कूल प्रणाली क्या है, ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम क्या है और क्या इसमें क्या डिफरेंसेस है। फिर यूनिट 4 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर 2 से, पहला क्वेश्चन है कल्चर एंड एजुकेशन, संस्कृति तथा शिक्षा क्या है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, प्रजातंत्र तथा शिक्षा क्या है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर तो आप डबल स्टार लगा लीजिए, ये आपके एग्जाम में 110% आता ही आता है। इनइक्वालिटीज इन एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न एजुकेशन, जो प्राचीन
मध्यकालीन तथा आधुनिक शिक्षा में कौन कौन से असमानता है उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। थर्ड आपका है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। नए आर्थिक सुधार से आप क्या समझते हैं, नए आर्थिक सुधारों के शिक्षा पर प्रभावों पर वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इंपॉर्टेंट, एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, तकनीकी सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है रिजर्वेशन एज एन एग्लिटेशन पॉलिसी, समानतावादी नीति के रूप में आरक्षण क्या है उसके बारे में वर्णन कीजिए। फिर आपका पेपर 3 है लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम तथा शिक्षण। यूनिट 1 से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टीचिंग क्या है, जैसे आपका बुक का नाम क्या है लर्निंग एंड टीचिंग, तो पहला क्वेश्चन तो आपका यूनिट 1 से ही इंपॉर्टेंट बताया टीचिंग क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग बताइए, फेजेस ऑफ टीचिंग और लेवल ऑफ टीचिंग, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। और यूनिट 3 में लर्निंग के बारे में यूनिट 3 में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आपकी बुक का नेम है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे आपका बुक का नाम क्या है लर्निंग एंड टीचिंग, तो पता होना चाहिए कि लर्निंग क्या है, टीचिंग क्या है, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शिक्षण क्या है, उसकी प्रकृति बताइए, विशेषता क्या है, महत्व क्या है, शिक्षण की आवश्यक अवस्थाएं और चरण बताइए, शिक्षण के स्तरों का वर्णन कीजिए। दो इंपॉर्टेंट है, अवस्था और लेवल्स, ये दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है, इनको जरूर प्रिपेयर करना, और अक्सर बच्चे इन्हीं में ही कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। फेजेस ऑफ टीचिंग भी आपके 3 है और लेवल ऑफ टीचिंग भी 3 ही है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है टीचिंग क्या है, टीचिंग कैसे डिफरेंट है फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रेशन, ठीक है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अनुदेशन और शिक्षा में क्या अंतर है, शिक्षा और इंडोक्ट्रेशन में प्रतिपादन में क्या अंतर है, और शिक्षा और ट्रेनिंग में क्या अंतर है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है व्हाट यू मीन बाय थ्योरीज ऑफ टीचिंग, शिक्षण सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं, डिस्क्राइब फॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग, ठीक है। शिक्षण के औपचारिक, वर्णनात्मक तथा निर्देशात्मक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यूनिट 2 से आपके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट 2 में आपके 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मॉडल ऑफ टीचिंग से एक क्वेश्चन आएगा और सेकंड आपका और से आता है स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो आप कोई 2 क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। मास्टरी लर्निंग मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल और ग्लेसर बेसिक मॉडल, ठीक है। 2 मॉडल को आप जरूर अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना। फिर आपका सेकंड आता है स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की व्यू रचना है, सिमुलेशन, अनुरूपण, ये भी इंपॉर्टेंट है, और टीम टीचिंग, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन एक बार पढ़ लेना, बहुत ही ईजी है, ठीक है। फिर यूनिट 3 से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लर्निंग क्या है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था लर्निंग से भी क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस के टाइप्स है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। फिर सेकंड आपका था फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस क्या है, मेरिट और डिमेरिट, और कैसे मैट्रिक्स तैयार करते हैं फ्लैंडर्स के अंतर्ज्ञान पद्धति के अंतर्गत, ओके। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लर्निंग से भी आपका क्वेश्चन आता ही है 16 मार्क्स का। यूज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, डिस्क्राइब द यूटिलिटी एंड लिमिटेशन ऑफ आईसीटी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का अर्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 द डिस्क्राइब ऑफ थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्मितवाद के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और आपका शॉर्ट नोट में यूनिट 3 से इंपॉर्टेंट है ई लर्निंग क्या है। यूनिट 4 में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इवोल्यूशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एक पेपर में नहीं 2-3 पेपरों में आता है, ठीक है। तो आपके पेडागोजी पेपर में भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। इवोल्यूशन और सीसी क्या है, ठीक है, तो इसको तो आप रट लेना। इवोल्यूशन और सीसी, इवोल्यूशन में पूछता है कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स क्या है, ठीक है, इवोल्यूशन कितने प्रकार का होता है, इसकी नीड क्यों पड़ती है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर आपका आता है ग्रेडिंग सिस्टम क्या है और इसके टाइप्स को बताइए, ग्रेडिंग प्रणाली और उसके प्रकार को समझाइए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, मीनिंग, टाइप, स्टेप्स, मेरिट एंड डिमेरिट, ये इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं। निरीक्षण विधि का अर्थ क्या है, प्रकार, पद तथा गुण एवं दोषों को समझाइए, ठीक है। अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक डिस्कस करने के बाद आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है, ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। आप जितना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स करोगे, उतने ही जल्द मैं आपको इनके आंसर्स भी प्रोवाइड करा दूंगी और एक यूनिट के आपको एक ही वीडियो में आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, आई होप सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।